इस बार संत कबीर नगर की सीट शायद बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की होगी। 19,44,454 मतदाता वाली संत कबीर नगर सीट इस बार प्रवीण निषाद के लिए सुरक्षित नहीं है। जहां तक इस बार का सवाल है कि निषाद मतदाता वहां पर काफ़ी नाराज चल रहे हैं और वो खासकर इस बात से प्रवीण निषाद से नाराज हैं कि प्रवीण निषाद जब से सांसद बने हुए हैं कभी वो यहाँ पर नहीं आए। मतलब उनको अगर गिनाया जाए तो 15 गांव के नाम भी नहीं गिना पाएंगे। उन्होंने कहा कि अवसरवाद की इस राजनीति में प्रवीण निषाद को फायदा मिला है कि वो जाति का आधार देकर तो वो बन जाते हैं, लेकिन वो शायद अपनी समझातियों को नहीं पहचानते। इस बार निषाद वोटर इतना ज़्यादा नाराज है कि वो खुलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। मैं वहाँ का आपको एक जाति आंकड़ा बताना चाहूँगा कि क्या कह रहा है आंकड़ा। और इस बार प्रवीण निषाद का जीतना लगभग बहुत दो राय में मैं कहूँगा कि मुश्किल ही रहेगा। बड़ी टक्कर की लड़ाई में रहेंगे और प्रवीण निषाद भले बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन निषाद पार्टी से निषाद वोटर बहुत नाराज़ है और ख़ासकर प्रवीण निषाद से एकदम सा ही नाराज़ है। मैं वहाँ का जातिगत आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि कौन से आंकड़े जो साबित कर रहे हैं कि इस बार पूरा माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा। जहाँ तक वहाँ की वोटर की बात करूँ कि 19,44,454 मतदाता हैं खासकर संत कबीर नगर में, जिसमें निषाद वोटर जो है उनकी तादाद, उनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। मुस्लिम मतदाता जो कि सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका में है और सबसे ज़्यादा आबादी का वहाँ का हिस्सा है, मुस्लिम मतदाता करीब 6.25 लाख मतदाता हैं जो कि बहुत निर्णायक भूमिका में हैं। यादव मतदाता वहाँ 1,30,000, कुर्मी 1,20,000 और ब्राह्मण मुस्लिम के बाद वहाँ ब्राह्मण मतदाता जो है वो करीब 3 लाख के करीब है और क्षत्रिय मतदाता जो है 1.25 लाख के करीब है। भूमियार जो है 50,000 के करीब है और दलित मतदाता जो कि खासकर अगर मुस्लिम मतदाता के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वो 4 लाख दलित मतदाताओं की आबादी है। अब आपको बता देते हैं कि इससे पहले प्रवीण निषाद साहब को 4,67,543 वोट मिले थे और जो भीष्म शंकर तिवारी थे, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, भीष्म शंकर तिवारी उसके कैंडिडेट थे, उनको 4,31,791 वोट मिले थे। जब हालांकि प्रवीण निषाद 35,749 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन ये समीकरण अब बहुत ज़्यादा बदल गया है क्योंकि अब हालात ये है कि जब निषाद वोटर खासकर प्रवीण निषाद से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और जिसकी भूमिका पर वो वहाँ पर रणनीति कर रहे थे उनकी नाराज़गी, और ख़ासकर मैंने देखा कि कुर्मी मतदाताओं में भी उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी है। और नाराज़गी का ये आलम है कि अब इसमें प्रवीण निषाद को नुकसान होगा क्योंकि निषाद वोटर तो घूम घूम के कह रहे हैं कि भाई ये तो खुद किसी को नहीं पहचानते, 5-15 लोगों का ही नाम जानते होंगे। तो शायद निषाद वोटर ही कहता कि उन्होंने अभी कई सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स को दिखा भी रहे हैं, तो ये लगता है कि निषाद वोटर काफ़ी प्रवीण निषाद से नाराज़ है। और जहाँ तक गोलबंदी की बात है, माइनॉरिटी का खासकर अगर समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ से उतारा तो वो उसको लगभग जीत के करीब इससे जा सकता है वो, क्योंकि बसपा सपा का उस समय का जो माहौल था कि निषाद और कुर्मी वोटर जो था वो खासकर प्रवीण निषाद के पक्ष में गया। लेकिन अब निषाद पार्टी का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है और निषाद पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वो जातिगत चुनाव में खासकर जहां वो टिकट देने की बातें आती है तो वहाँ जाति किसी समझाती को टिकट नहीं अपने परिवार के अलावा देना चाहते, बल्कि वो टिकट बेचते हैं और वो खाली बीजेपी के लोगों और खासकर अपर क्लास के लोगों को टिकट बेचते हैं। और ये आरोप उन पर सीधा सा लग रहा है। अब इसका वो जवाब देंगे ना देंगे, लेकिन प्रवीण निषाद को इस लड़ाई में, पूरी गोलबंदी में इस बार का चुनाव नाको चने चबाने वाला होगा। प्रवीण निषाद का एकदम समझिए कि राजनीतिक अस्तित्व भी इस पर धरा रह जाएगा कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटर काफ़ी तादाद में नाराज़ है और इस नाराज़गी को खासकर समाजवादी पार्टी और भुना ले जाएगी तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। चूँकि अभी किसी कैंडिडेट को न समाजवादी पार्टी ने वो किया है न बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन लामबंदी ये कहती है कि निषाद वोटर
समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। अब चाहे ये काजल निषाद, क्योंकि बगल की सीट गोरखपुर है, उस पर काजल निषाद चुनाव लड़ रही, बराबर वो कैंपेन कर रही हैं, तो एक लड़ाई का ये अस्तित्व है कि प्रवीण निषाद को चुनाव में एकदम बहुत ज़्यादा सफलता कैसे मिल पाएगी। लेकिन आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि बहुत टक्कर की लड़ाई है और प्रवीण निषाद को बहुत गंभीर तरीके से, मतलब बहुत सिंसियरली अगर चुनाव लड़ेंगे तो, नहीं तो चुनाव उनके पक्ष में नहीं दिख रहा है।